नमस्कार दोस्तों, डी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, भारत ने अग्नि सीरीज की मिसाइल जो है वो चौथी अग्नि 4 टेस्ट की है। अब ये तो मीडियम रेंज की मिसाइल है, MRBM है। बेसिकली ये मिसाइल हमने चाइना के लिए टेस्ट की है, या ये मिसाइल बेसिकली है भी चाइना के लिए। लेकिन पेट में मरोड़ पता है कहां उठ रही है? हमारे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान के पेट में। वो चिंतित है इस बात को लेकर, अरे यार अग्नि 4 मिसाइल, भारत ने अग्नि 4 क्यों टेस्ट की है? भारत अग्नि 4 टेस्ट नहीं करेगा तो और क्या करेगा? अपनी मिसाइलें टेस्ट करेगा भाई। हम लोग चुपचाप बना के बैठे तो नहीं है, लगातार उसमें सुधार कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारी अग्नि 4। ये तस्वीर देख रहे हैं, अग्नि 4 मिसाइल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये 4000 किलोमीटर तक, जो अभी हम बता रहे हैं उसके मुताबिक 4000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ठीक है जी। अब देखिए 4000 किलोमीटर की रेंज का मतलब क्या होता है? मतलब समझाने के लिए जो अपने डेट्रेस्पा हैं, डेमियन सिमोन ट्विटर पे हैं, वो ये सारा डेटा देते हैं। तो ये फोटो क्रेडिट भी उन्हीं का है भाई। मैं अपने एडिटर साहब को बोलूंगा कि फोटो क्रेडिट जरूर लगा दे। तो देखिए 6 अगस्त को अग्नि 4 मिसाइल का टेस्ट हुआ है, और जो हमने नो टाइम जारी किया था वो 3760 किलोमीटर का था, लेकिन ये जो रेंज है इसकी 4000 किलोमीटर है। तो जरा एक्चुअल रेंज आप सोच सकते हैं कि ये जो डेमियन ने बनाया है, इसके मुताबिक इसमें टर्की का भी कुछ हिस्सा शामिल है, यूक्रेन, रशिया, चाइना, ये पूरा देख रहे हैं, सोमालिया, सऊदी अरब, इधर ये पूरा 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 पूरा, ये ईस्ट में भी पूरा, वेस्ट में भी पूरा, और नॉर्थ में भी पूरा, साउथ का तो छोड़ ही दो। ये पूरा इस मिसाइल की जद में आता है, और ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली डेवलप किया गया मिसाइल है। अग्नि 4 जो है बहुत ध्यान से डेवलप की गई है, और ये बात चाइना को भी पता है, ये बात पाकिस्तान को भी पता है। तो ये वो पूरा रेंज का मैंने आपको दिखा दिया। एक हैं अरविंद जी हैं, जिनको मैं फॉलो करता हूं ट्विटर पे। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, ये उसकी तस्वीर है, एक तस्वीर पोस्ट किया कि इंडियाज स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड को बहुत बहुत बधाई, DRDO को बहुत बहुत बधाई, और ये अग्नि मिसाइल जो है ये म्यांमार के आसमान में दिखाई दी है। ऐसा लग रहा है जैसे कॉमेट है, और ये जो है भारत के दुश्मनों की तरफ 24 मैक की रफ्तार से आगे बढ़ेगी, गिरेगी। 24 मतलब जब वो टर्मिनल फेज में आती है तो 24 मैक की रफ्तार हो जाती है, आवाज से 24 गुना ज्यादा तेज। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात पता है क्या रही इस पूरे टेस्ट में? आप में से हालांकि बहुत सारे लोगों ने इस पर ध्यान दिया होगा। भारत ने 1 अगस्त को पहले एक नोटम जारी किया। ये देखिए, ये डेमियन का ही है, डेमियन सिमोन का। ट्विटर पर डेट्रेस्पा है उनका आईडी, आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो उसके मुताबिक जो पहला नोटम जारी किया गया वो 2530 किलोमीटर का था, यानी कि 2530 किलोमीटर का। तो मुझे भी लगा, और भी कई लोगों को लगा कि हो सकता है सबमरीन लॉन्च्ड कोई मिसाइल हो, या अग्नि 2 या कुछ इस टाइप की मिसाइल हो सकती है जो 3000 किलोमीटर से अंदर की मिसाइल है, उसको हो सकता है ये लोग टेस्ट करेंगे। लेकिन 2 दिन बाद 3 तारीख को, 3 अगस्त को, और ये 6 अगस्त और उसके लिए आया था 6 और 7 अगस्त के लिए, 3 तारीख को एक नया नोटम जारी होता है, मतलब अपग्रेड किया जाता है उसी नोटम को, और उसमें लेंथ दी जाती है 3760 किलोमीटर। तो मुझे लग गया कि भैया ये अग्नि सीरीज की मिसाइल हो सकती है, या फिर सबमरीन लॉन्च्ड के सीरीज की जो लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल है वो हो सकती है। तो अग्नि सीरीज पर मुझे पूरा भरोसा था कि शायद अग्नि सीरीज ही है। तो अग्नि 4 की टेस्टिंग की बात आ गई। अब पड़ोसियों के पेट में जो दर्द हो रहा है, ये तो पूरी मैंने आप लोगों को डिटेल दे दी। तो पड़ोसियों के पेट में जो दर्द हो रहा है, उस दर्द के भी तो मजे लेने पड़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं। ने कल अग्नि 4 का एक तजर्बा किया है, बड़ा इम्पोर्टेंट तजर्बा है। मैं आपको बताता चलूं कि अग्नि 4 एक बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये ओडिशा से इन्होंने किया है, टेस्ट किया है। और जितने भी कहा जाता है कि भारत की अब जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है वो ये कह रही है कि ये तमाम ऑपरेशनल एंड टेक्निकल पैरामीटर्स जो हैं वो पूरा उतरता है। ठीक है जी।
और ये एक ओडिशा के अंदर चंदीपुर जो है इलाका है, वहाँ से एक इनकी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, वहाँ से इन्होंने टेस्ट किया है। अग्नि 4 जो है ये 4000 किलोमीटर तक जा सकता है विद 1000 kg ऑफ पेलोड। मतलब अगर ये इंडिया से उड़ता है तो 1000, जहां से भी ये उड़ेगा 1000 किलोमीटर की रेंज जो है वो निकलेगा, और इसके साथ 1000 किलो का समझ ले कि आप जो एमुनिशन है, पेलोड जिसे भी कहा जा रहा है, उसको लेके जा सकता है। और 1000 नहीं सर, 4000 किलोमीटर और 1000 किलो का वॉरहेड लेकर जा सकता है। और ये वॉरहेड पारंपरिक भी हो सकता है और न्यूक्लियर भी हो सकता है, यानी कि कन्वेंशनल भी हो सकता है, जो हाई फ्रेगमेंटेशन होता है, हाई एक्सप्लोजिव होता है। फ्रेगमेंटेशन नहीं कहूंगा, हाई एक्सप्लोजिव कहूंगा। और या फिर न्यूक्लियर भी हो सकता है। दोनों तरह के वॉरहेड्स ये मिसाइल कैरी कर सकती है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक इंडिया ने जिसे वो कहते हैं ना कि अग्नि 4 का टेस्ट 2012 में भी किया था। उस वक्त ये 3000 किलोमीटर की दूर जा सकता था सिर्फ 20 मिनटों में। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंडिया की। जो अगर आप अग्नि मिसाइल की रेंज देखें, उधर ये रेंज जो है इट गोज इन अफ्रीका के अंदर तक जाती है। अफ्रीका में भी इजिप्ट और लीबिया तक ये रेंज पहुंचती है। उधर सारे का सारा जो रशिया वो कवर होता है। ऑन दी दूसरी साइड पे जापान भी कवर होता है, चाइना सारे का सारा कवर होता है। ठीक है जी। सो इसमें आप देखें कि जो अग्नि 4 है, जैसे मैंने बताया 4000 किलोमीटर तक ये जाएगा। और मज़े की बात है कि ये जो लॉन्च है ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने जो है वो कंडक्ट की है, जो कि नेशनल न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का हिस्सा है। और जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, ये समझ लें कि जिसे स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड भी कहा जाता है, ये इंडियाज न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NCA। क्या समझते हैं आप, ये रूटीन की एक्टिविटीज हैं या ये कि हम समझें कि फिर कोई टेंशन जो है वो? देखिए, मुझे जहां तक याद है कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर में हमने करीब ये 6ठा टेस्ट था। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंडर में बेसिकली ये यूजर और इंडक्शन ट्रायल करते हैं। तो ये 6ठा टेस्ट था। जो पहला टेस्ट हुआ था इसका नवंबर 2015 में हुआ था। तो 15 में टेस्ट हुआ, फिर 17, 18, 2022, 2024 और अब जाकर ये 2026 में हुआ। इसके पहले भी जो टेस्ट हुए हैं वो आपको ये इसके डेवलपमेंटल जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं वो 2010 में हुआ था पहला। तो 2010 से 2010 में हुआ, 11 में हुआ, 12 में हुआ, फिर 13 में हुआ, फिर 14 में 2 टेस्ट हुए इसके। एक हुआ जनवरी में और एक हुआ था दिसंबर में 2014 में। तो टोटल अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 और 2, 4, 6 11वां टेस्ट था ये अग्नि 4 मिसाइल का ओवरऑल अगर देखा जाए तो। और जाहिर सी बात है, टेस्ट ये बार बार इसलिए किए जाते हैं कि आपने उनमें कई सारी चीज़ें अपग्रेड की होती हैं, कई सारी चीज़ें उसमें नई लगाई होती हैं, तो उनको आपको टेस्ट करना होता है कि ये सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जिस चीज़ के लिए हमने ये चीज़ चेंज की है वो चीज़ अचीव हुई कि नहीं हुई। तो ये लगातार करते रहे और ये बड़ा खर्चीला काम है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमने एक बार फिर पाकिस्तान को मजबूर कर दिया है। जल्दी ही आपको पाकिस्तान की भी कोई एक मिसाइल टेस्ट की खबर मिलेगी, बैलिस्टिक मिसाइल की, या एक मिसाइल टेस्ट की खबर मिलेगी। मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं। हम बीच बीच में ऐसा करते रहते हैं, पाकिस्तान को मजबूर करते हैं, पैसे खर्च कर बे, कर पैसे खर्च। जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाली है। इसका जवाब सिर्फ एक ही बंदा दे सकता, और कोई नहीं दे सकता। आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं दे सकते, आपके प्रेसिडेंट नहीं दे सकते, आपके डिफेंस मिनिस्टर भी इस बात का जवाब नहीं दे सकते। अगर दे सकता है तो सिर्फ एक इंसान दे सकता, वो आपको भी पता है। सो अगर लड़ाई की बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है आपकी कंट्री में, आपकी और मेरे दोनों की कंट्री में, जो लड़ाई की बात डिसाइड कर सकता है। मुझे आप एक बात बताइए, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने ड्रोन डिप्लॉय करे हैं। अच्छा चलो, कितने करे हैं? आपको क्या लगता है हमारे को नहीं पता होगा? हमें भी पता होगा। इसका मतलब क्या होगा कि हम भी उसका काउंटर ड्रोन सिस्टम लगाएंगे, हम भी अपने ड्रोन्स लगाएंगे। और ये मैं आपके साथ हर बार डिस्कस करता हूं कि क्यों
क्यों डिप्लॉय करने हैं, ये जरूरी बात है। एग्जैक्टली। ईरान अपने पास ड्रोन इकट्ठे करे, मिसाइल इकट्ठी करे, क्योंकि उसे मालूम है कि इजराइल और यूएस उसके ऊपर ड्रोन मारेगा, मिसाइल मारेगा। उसका उसके सामने थ्रेट बड़ी क्लियर है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आपके यहां पर ऐसी कौन सी थ्रेट है जिसको आप केटर फॉर कर रहे हो, जिसके ऊपर आप पैसा खर्च कर रहे हो, सिवाय इसके जो कि आपके शो में आपने भी कहा था कि भाई आपको लगता है कि कोई कंट्री अपनी जो जो चीजें बनाता है वो आपके यहाँ पर ट्रायल के लिए भेज देता है, तो आप सिर्फ एक ट्रायल स्टोर बन गए हो, एक ट्रायल जिसको होता है ना गिनी पिग्स बोला जाता है, आप वो बन गए हो। आई कांट फाइंड एनी रीजन। सर क्रीक में आप मतलब, अच्छा चलो, आपके यहाँ कितने और क्राफ्ट लगे बाय द वे? टोटल मिला के 6। जहां जीत लोगे आप 6 और क्राफ्ट में, अगर बाई चांस मतलब अगर सर ये लड़ाई रूटीन की हो सकती है ना सर, ये रूटीन की एक्टिविटीज भी तो हो सकती है जो फौजें करती हैं या जो की जाती हैं डिफेंस सिस्टम की, डिफेंस की तरफ से। करे, ऐसा हो तो भगवान करे अच्छा हो। ये आपको भी पता है कि रूटीन में अगर पाकिस्तान आर्मी कुछ करती है तो वो सिर्फ एक काम करती है, उसके अलावा रूटीन में और कुछ नहीं करती। रूटीन बड़ा फिक्स है, और वो रूटीन है टेररिज्म का। टेररिज्म का मतलब उसको सिर्फ टेररिज्म मत लीजिए, चाहे आपकी अपनी आवाम हो, चाहे पीओजे की हो, चाहे बलूच की हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की हो, चाहे टीटीपी की हो, चाहे कहीं की भी ले लीजिए, रूटीन में सिर्फ वो ये कर रहे हैं। किसके पास टाइम? एक नया काम आपके चीफ साहब ने लिया था, ही विल बिकम अ सेल्समैन आल्सो। अभी वो आजकल दिख नहीं रहे, वो वाला ब्रीफकेस कहीं और दिखा नहीं है, सिर्फ एक ही बार दिखाई दिया। अच्छा चलिए, एक तरह रूटीन सर में आप आप लोग कर रहे इतना हैं, तो शोर क्या मचाएंगे करेंगे? तो सर आप लोग इतना शोर मचाएंगे तो वो दोबारा बेचारे कैसे दिखा पाएंगे? लेकिन ये जरूर है सर, अगर हमें किसी कंट्री से डर होगा या हमें लगेगा कि हमारे इनके साथ क्लैशेस होते रहते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो या भारत। देखिए, भारत से तो मैं बार बार ये बात कहता रहता हूं कि भारत से आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, और इसके लिए मैं 2 दलीलें पेश करता हूं, मैं 2 आर्गुमेंट्स करता हूं। पहला आर्गुमेंट यह है कि भारत ने कभी आप पर हमला नहीं किया। तो जो देश पिछले 78 सालों में आप पर हमला नहीं किया, उस देश से आपको डरने की जरूरत नहीं। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारत कभी भी आप पर हमला नहीं करेगा अगर वो एक्शन का रिएक्शन नहीं होगा। हम सिर्फ अपने डिफेंस में हमला करते हैं। जब आपकी तरफ से कोई कार्रवाई होती है तब हमारा रिएक्शन होता है। तो अगर आप उस तरह के एक्शन करना बंद कर देंगे तो हम रिएक्शन देना बंद कर देंगे। देखिए, रिएक्शन चैनल ही आप एक्शन करते हैं तो हमें रिएक्शन देना पड़ता है है कि नहीं? खैर, और इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए मैं सबूत जो देता हूं वो सबूत है पाकिस्तानी एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ असगर खान का। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से वो क्लिप पूरे पाकिस्तानियों को सुनाई जाए। लगाइए भाई क्लिप। तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया गया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफा बोला हूँ, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या उसकी क्या अवामिल थे, वो भी जरा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा जी। तो आया बाद में, जब बंगालियों ने बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम परेशान होते हैं, बाद में निजामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। जो मेरा दूसरा आर्गुमेंट है, जिसकी बात मैंने पहले आर्गुमेंट में की कि एक्शन, भाई हर जंग आपने शुरू की, अब जो हमारा रिएक्शन होता है वो आपके एक्शन होते हैं जो आप घुसपैठ कराते हैं, हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं, हमारे यहां आतंकवादी भेजते हैं, हम उसका रिएक्शन देते हैं। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो अभी मिसाइल स्ट्राइक है, ये सारी की सारी आपके द्वारा किए गए एक्शन का रिएक्शन था। तो अगर आप एक्शन नहीं करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है रिएक्शन देने का, हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है यार।
अगर आप हमसे सारे संबंध तोड़ लें, आप आतंकवादी भेजने बंद कर दें, आप हमारे खिलाफ साजिशें करना बंद कर दें, आप हमारे बारे में बात करना बंद कर देना, मैं गारंटी देता हूं लिख करके हम आपके बारे में बात करना बंद कर देंगे, हमारा देश आपके बारे में बात करना बंद कर देगा। हमें आपके देश से कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए सारा देश पाकिस्तान, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे यहां आतंकवादी भेजेंगे, आप हमारे यहां कार्रवाइयां करवाएंगे, साजिशें करेंगे, फिर तो हम रिएक्शन देंगे ना, और ये रिएक्शन दिया जाएगा। कोई पाकिस्तानी ये बात साबित कर दे कि भारत ने कभी आपके ऊपर हमले की पहल की हो, कोई पाकिस्तानी आज तक 78 साल के इतिहास में। और सबूत के लिए मैंने आपको दिखा दिया कि आपके ऐसे मेरे पास और भी कई सारे क्लिप्स हैं जिसमें आपने पहल की हमेशा हमले के लिए। अब ये सारे ऑथेंटिक हैं भाई, एयरफोर्स का चीफ बोल रहा है, आपके यहां के पत्रकार बोल रहे हैं, आपके यहां के आर्मी ऑफिसर्स बोल रहे हैं। आपने आपके आर्मी ऑफिसर्स की लिखी किताबों को जाकर पढ़िए, आप उसमें बाकायदा डिटेलिंग है ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में, कश्मीर के बारे में, एवरीथिंग। तब आपको समझ में आएगा कि सारी ये करतूतें आप लोग करते हैं, जिसका जवाब हमें देना पड़ता है, अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है। और रही बात अग्नि 4 मिसाइल की या हमारे मिसाइल प्रोग्राम की, तो देखिए हमें एक बहुत बड़ी ताकत बनना है, हमें दुनिया में अपनी बात रखवानी है। हम आपकी तरह कमज़ोर नहीं हैं, हमारी इकोनॉमी भी मजबूत है, हम सब कुछ करेंगे और हमारे खिलाफ जो ताकतें लगी हुई हैं उनको जवाब भी देना है। हम पिछलग्गू नहीं है पाकिस्तान की तरह, हमारे गले में कोई पट्टा नहीं डाल सकता, ना अमेरिका डाल सकता, ना कोई नहीं डाल सकता। अभी देखिए FCRA बिल आ रहा है ना, अमेरिका की तरफ से कोशिश हो रही है लगातार, दबा दो, नहीं रुकेगा, FCRA बिल आएगा। देखिए लेकर आएंगे। हाँ, यहां पर विरोध शुरू हो गए हैं, यहां पर उसके खिलाफ विरोध रहे, क्योंकि एजेंट्स बैठे हुए हैं यहां पर, उनके वो एजेंट्स की मजबूरी है, क्योंकि अपने आका से पैसे खाए हुए हैं उन्होंने, तो वो बोलेंगे। लेकिन भारत रुकने वाला नहीं है। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।